गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल E&Info ITI पर। तो अब तक दोस्तों आप लोगों ने ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते आए हैं और मैं एक एक ट्रेड का इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने लेकर आते रहा हूँ और उसकी डिटेल्स जानकारी आपको देते रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों ने ITIs में एडमिशन लिए हैं और लेने वाले हैं, तो सबकी एक अपनी अलग अलग पसंद होती है। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, टर्नर, मोटर, एम्ब्रॉयडरी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, गारमेंट मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, तमाम ऐसे ITI में ट्रेड हैं। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से, अपने अपने मेरिट के आधार पर या एंट्रेंस के आधार पर आपको वो ट्रेड मिला है। तो अभी आप ट्रेड में गए हैं या अपने इंटरेस्ट से ट्रेड में जाने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए हमेशा आप लोगों के सामने एक वीडियोस लेकर के ट्रेड वाइज आते रहता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ITI के टर्नर ट्रेड की। तो टर्नर ट्रेड काफ़ी फेमस और प्रचलित ट्रेड है ITI में। ज़्यादातर गवर्नमेंट ITIs में ये ट्रेड पाया जाता है। साथ में बहुत सारी ऐसी ITIs हैं, प्राइवेट ITIs, जहाँ पे ये टर्नर ट्रेड चलाए जाते हैं। इसका सर्टिफिकेशन दो प्रकार से होता है। एक आपका NCVT सर्टिफिकेशन करता है, एक SCVT करता है। तो SCVT जो करता है स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है और NCVT जो सर्टिफिकेशन करता है वो नेशनल लेवल का होता है। तो आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको NCVT ट्रेड मिले तो ही करें, क्योंकि NCVT ट्रेड आपका जो होता है वो ऑल इंडिया वैलिड होता है, ऑल वर्ल्ड वैलिड होता है। लेकिन SCVT के साथ ऐसा नहीं है, वो स्टेट लेवल सर्टिफिकेट है और वो बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे SCVT को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ITI टर्नर ट्रेड के बारे में। तो टर्नर की जब आप किसी भी ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहले उस ट्रेड के डिफाइन करते हैं हम लोग, उस ट्रेड की परिभाषित करते हैं कि वह ट्रेड क्या होता है। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि टर्नर वह कारीगर होता है जो लेथ मशीन की सहायता से किसी भी धातु या लकड़ी के टुकड़े को उसका सही आकार देने का कार्य करता है, उसे टर्नर कहते हैं। तो टर्नर मुख्य रूप से जो है दो सेक्टर में काम करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक प्रोडक्शन सेक्टर। तो ये दो ब्रॉड सेक्टर्स हैं जहाँ पे टर्नर की ज़रूरत पड़ती है। और ये टर्नर आपका ट्रेड जो है 2 साल का होता है, 2 इयर्स होता है और यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। इस ट्रेड को करने के लिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इंजीनियरिंग ट्रेड होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में ही उसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो आपको हमने बता दिया कि ये 2 साल का कोर्स है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब हम बात करते हैं जब आप 2 साल में एग्ज़ाम आपको कितनी बार देने होते हैं। 2 साल में आप बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार देंगे। एक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, एक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। दोनों ही एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं। तो आफ्टर 2 ईयर आपका NCVT सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ज़्यादातर हम लोगों में क्या है, मिडिल क्लास बच्चे हैं, गांव के एरिया से बच्चे हैं या कुछ फाइनेंशली वीक हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे होते हैं जो ITI की तरफ रुख करते हैं अपना। तो जल्दी से आप 2 साल ITI करके जॉब पे लग जाते हैं और अपने फैमिली का या अपना आप खर्च वहन करने लगते हैं या जॉब की तलाश में रहते हैं आप जल्द से जल्द पाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप कोई और ट्रेनिंग कर सकते हैं, सीधा जॉब के लिए जा सकते हैं या अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आपका इंडियन ऑयल है, NTPC है, इंडियन रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, DRDO है, ECIL है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, HAL है, जहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप
कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 8,000 से 11,000 रुपये स्टाइपेंड मिल जाता है। 1 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको जिसको आप NSC कहते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और जो 2 साल का आप कोर्स करते हैं इसे NTC कहते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो अप्रेंटिस कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं चलो हमने ITI कर लिया, आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है कि 2 साल का आपने ITI कर लिया तो मैकेनिकल से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जो 3 साल की पॉलिटेक्निक होती है वो 2 साल में आपकी हो जाएगी। पॉलिटेक्निक करके अगर बीटेक के लिए जाना चाहते हैं तो जैसे ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट रहेगा तो बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 4 साल की बीटेक की डिग्री आपकी 3 साल में हो जाएगी। तो हायर एजुकेशन की तरफ आप इस प्रकार से जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं, अप्रेंटिस की तरफ भी नहीं जाते हैं, तो एक अगर आप ITI में अनुदेशक बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक शानदार आपके पास ट्रेनिंग है जिसको CITS कहते हैं, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। पहले ये CTI होती थी, CTI के नाम से जाना जाता था। तो ये कोर्स करके आप ITI, गवर्नमेंट ITI में अनुदेशक बन सकते हैं। डायरेक्ट ITI के बाद ही ये चीज़ कर सकते हैं, अप्रेंटिस के बाद कर सकते हैं। तो ये रही एजुकेशन की बात। अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट जॉब के लिए जाते हैं या जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो भी आपके पास गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडियन रेलवे है, भेल है, गेल है, ONGC है, DRDO है, NTPC है, ECIL है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी आपके हीरो है, होंडा है, हुंडई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लार्सन एंड टुब्रो है। तमाम ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज है जहाँ पे एक शानदार जॉब आप कर सकते हैं। जब आपकी वहाँ पे जॉब लगती है तो 2 प्रकार 3 प्रकार से लग सकती है। जैसे आपका लेथ मशीन ऑपरेटर हो सकते हैं, CNC मशीन ऑपरेटर हो सकते हैं, या टेक्नीशियन हो सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग फ्रेशर एज ए फ्रेशर आपकी जॉब लगती है तो आपको भी वहाँ पे सैलरी 8,000 से 15,000 मिल जाती है। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है सैलरी बढ़ते जाती है। तो अभी हमने 3 चीज़ आपको कंफर्म कर दिया। आप हायर एजुकेशन को जा सकते हैं, अप्रेंटिस को जा सकते हैं, CITS ट्रेनिंग करके ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जा सकते हैं, या डायरेक्ट ITI करके आप जॉब प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरे ITI टर्नर ट्रेड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई संदेह हो इस इन्फॉर्मेशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट।